हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने nth ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमने पहले से ही जो है सब कुछ लिख रखा है, ठीक है ना। तो पहले से इसलिए सब कुछ लिख रखा है क्योंकि साथ में जब समझाते हैं और लिखते हैं तो वीडियो की साइज काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसको अपलोड करने में दिक्कत होता है। जिस वजह से हमने पहले से ही सब कुछ नोट डाउन कर रखा है, ठीक है ना, ताकि समझाने पे कंसंट्रेट कर सकूँ। जैसे nth ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम को डिराइव करने का मकसद ये है कि अब हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो, जो सी भी रिएक्शन देगी, हम इस nth ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू हम उस रिएक्शन को आसानी से उस रिएक्शन की जो है हम काइनेटिक इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस है, जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले डेरिवेशन कर रखा है, जीरो ऑर्डर के लिए कर रखा है, सेकंड ऑर्डर के लिए, उसी तरह से हमने nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने सेम टू सेम प्रोसेस से डेरिवेशन किया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या किया है। इससे पहले भी हमने जब भी किया है तो कोई रिएक्शन हमने लिखा है ना। तो रिएक्टेंट हमारा ए है, क्या है, ये एक रिएक्टेंट है, इस nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका जो है हमने ऑर्डर n लिखा है ना। और उसकी क्या नाम है कि रिएक्शन कांस्टेंट जो है k है, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है p है। तो हमको इसकी सिंपल जो है रेट इक्वेशन लिखनी है। तो सिंपल, अब चूंकि ए का लिखना है, यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब है कि नेगेटिव साइन हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है डी से अपीयर हो रहा है, ए धीरे धीरे खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम माइनस आर ए लिखते हैं जब भी रेट इक्वेशन लिखते हैं। और ये डिफरेंशियल फॉर्म में है रेट इक्वेशन, माइनस डी सी ए बाई डी टी। तो इसको हम इक्विवेलेंट टू के सी ए टू दी पावर एन कर दिए हैं। सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्योंकि अब यहाँ पे पहले हम लिखा करते थे, जब जीरो ऑर्डर थे तो जीरो लिखते थे, फर्स्ट ऑर्डर में 1 लिखते थे, सेकेंड ऑर्डर में 2 लिखते थे, थर्ड ऑर्डर का हमने किया नहीं है, ठीक है ना। हम nth ऑर्डर का डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक, n लिख दिया है। अगर आप किसी को थर्ड ऑर्डर का करना हो तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट रहा होगा, वो लिमिट हमने फिक्स किया, और फाइनल कंसंट्रेशन सी ए हो गया, ठीक है। तो माइनस ऑफ डी सी ए, और ये सी ए को हम इधर ले लिए, है ना, डी टी के जगह पे, और डी टी को हम इधर एक अलग कर दिए, ठीक। सिंपल है। हमारे ख्याल से जो भी 11th 12th में है उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले तो मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं, लेकिन जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनको भी मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए, ताकि बेसिक इंटीग्रेशन समझ सकें, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, हमने इसको इंटीग्रेशन किया। अब जैसे हम पहले भी बता रखे हैं कि x टू दी पावर n हो और dx हो, इसका इंटीग्रेशन हमको अगर करना है ना, तो हम क्या लिखते हैं, इसका रिजल्ट हम लिख देते हैं x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये होता है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन होता है। सेम टू सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे सी ए टू दी पावर सी ए टू दी पावर n है, हम n को ऊपर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सी ए टू दी पावर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है ना। सी ए टू दी पावर माइनस एन ऊपर में चला गया। अच्छा, ये इसके साथ एक्सप्रेशन में माइनस साइन था, इसको हम बाहर ले लिए, और डी सी ए जो कहते हो लिखा हुआ है के डी टी, ठीक, सिंपल है। उसके बाद सी ए टू दी पावर माइनस एन, तो जिस तरह से हम ऊपर बताए हैं ये एक्स टू दी पावर एन, हाँ, इसका उसी तरह से माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 है, ये माइनस एन तो बाहर में है। फिर हमने उसी तरह से लिमिट पुट कर दिया है सी ए नॉट टू सी ए। फिर यहाँ टाइम जो है इनिशियली टाइम 0 रहा, 0 लिमिट दिया, उसके बाद फाइनल टाइम टिप तक हमारा रिएक्शन चला, ठीक है ना। फिर जब हम इसको पूरी तरह से, अच्छा, उसके बाद क्या किया, अब हमने यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट, ठीक है, सेम टू सेम n माइनस 1, ठीक है ना। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, बाहर में जो माइनस था, और यहाँ जो है लिमिट पुट करने के बाद जैसे 0 से t का था तो के टी हो गया, बच गया यहाँ पर, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं फिर, तो अब ये n माइनस 1 है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। और सी ए की जो लिमिट है, अच्छा, पहले हम इसको और एक स्टेप, आज हमने चूँकि पहले से लिख करके किया है तो इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया इक्वेशन को, ठीक है ना, ताकि आसानी से समझ में आए। तो अब माइनस तो कॉमन ले रखा था हमने, तो पावर माइनस है, तो अब हम इसको जब नीचे ये करेंगे तो 1 बाई सी ए टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। n माइनस 1 ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और फिर जो है ये लिमिट है सी ए नॉट से सी ए, ठीक, के टी, ठीक है ना।
जब हम इसको अब लिमिट पुट करेंगे तो 1/n-1 तो कॉमन ही है, बाहर ले रखे हैं। 1/CA का पावर n-1 माइनस 1/CA0 का पावर, लोअर लिमिट पुट किया, n-1 इज इक्वल टू KT। अब हम इस n-1 को इस साइड ले आएंगे, है ना, तो हमारी फाइनल जो एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये हमारी एक्सप्रेशन बन चुकी है, फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी को उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हुई होगी। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है किसके लिए है? nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है ना। तो अगर जैसे अब n के जगह पे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना चाहते हैं, तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है ना। तो 1 लिखेंगे तो क्या होगा, इसको इस तरह से सॉल्व करके देख लीजिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए, सॉरी, ये जो है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है वैलिड नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए हम इसको करना चाहें, जैसे n के जगह पे हम 2 लिखते हैं, ठीक है, तो जो है 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/CA का पावर 1 माइनस 1/CA0 का पावर 1 इज इक्वल टू n के जगह पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा KT। उसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए हम लिखना चाहें n इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1 यानी कि 2 CA का पावर 2 माइनस 1/CA0 का पावर 2 इज इक्वल टू n-1 यानी 3n-1 यानी 3 - 1 यानी 2 KT। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। ठीक है ना, है ना। ठीक, तो आप लोग को अगर किसी तरह की समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट करके बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो है अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इन जितने भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम, इसमें जो भी ग्राफ होगा वो मैं ग्राफ अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लोगों से जुड़ने के लिए अब